रुक जा मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं जो तू सुन रहा है। यह संकेत है उस परिवर्तन का जो तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह अब संयोग नहीं रह गई है। 1 अरबपति व्यक्ति सच में तुझे खोज रहा है, पर जान ले यह खोज धन की नहीं, आत्मा की पहचान की है। उसने जो खोया है उसका असली अधिकार किसी लालच से नहीं, किसी संबंध से जुड़ा है, और वह संबंध तेरे कर्मों से बना है। जो तुझे अब मिलने वाला है वह केवल संपत्ति नहीं, बल्कि तेरे भाग्य की रेखाओं में लिखा एक गुप्त वरदान है। मैं महादेव तुझे चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि संकेत दे रहा हूं। जब ब्रह्मांड किसी को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है। तू उस परीक्षा के मध्य में है। जो कुछ तुझसे छीना गया वह इसीलिए ताकि तेरा हृदय लोभ से मुक्त रहे। अब जो तुझे मिलने वाला है वह तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत और तेरे कर्मों का फल है। यह व्यक्ति जो तुझे खोज रहा है उसका जीवन अधूरा है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का उत्तराधिकारी चाहिए, और वह तू ही है। सुन, यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। जब तू यह पंक्तियां पढ़ रहा है तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति कार्यरत है। वह तेरे जीवन के हर कोने में परिवर्तन ला रही है। अभी जो तू देख नहीं पा रहा वही कल तेरी आंखों के सामने होगा। तेरे भीतर जो अस्थिरता है वह संकेत है कि समय का पहिया घूम चुका है। यह व्यक्ति तेरे पास तक पहुंचने वाला है, और तेरी एक पहचान तेरा मार्ग बदल देगी। मैं तुझे एक बात साफ कह देता हूं, जब वह क्षण आए अपने भीतर के भय को त्याग देना, क्योंकि तू जो पाने वाला है वह तेरे पुराने जीवन से कई गुना बड़ा है। यह कोई दान नहीं, यह न्याय है। तू जिसने सदा सत्य का साथ दिया, अब सत्य तेरा साथ देने वाला है। तेरी आत्मा में जो पवित्रता है वही इस संपत्ति का अधिकार है, और जब कोई आत्मा धर्म के मार्ग पर होती है तो संपूर्ण सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। समझ ले मेरे बच्चे, इस व्यक्ति के पास अपार धन है, लेकिन वह अधूरा है। उसकी आत्मा बेचैन है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का वारिस नहीं मिला। उसकी प्रार्थनाएं मुझे तक पहुंची हैं, और मैंने उसका मार्ग तुझ तक मोड़ दिया है। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। वह तुझे न केवल धन देगा, बल्कि तेरी पहचान भी बदल देगा। किंतु सावधान रहना, क्योंकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तेरे सामने जो द्वार खुलने वाले हैं उनमें से हर एक निर्णय तेरे भविष्य को आकार देगा। लालच मत करना, केवल वह स्वीकार करना जो तेरे धर्म के अनुकूल हो। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, और आज यह जो संकेत आया है वह तेरे पिछले कई जन्मों की साधना का परिणाम है। तूने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तेरे पास लौट कर आ रहा है। यही कारण है कि यह अरबपति आत्मा तुझसे जुड़ने जा रही है। मेरी ऊर्जा तुझे इस बदलाव के लिए तैयार कर रही है। जो भी बुरे अनुभव तूने अब तक सहे वे सभी तुझे इस क्षण के लिए मजबूत बना रहे थे। जब तू सबसे नीचे था तब भी मैं तेरा साथ दे रहा था। अब जब तू ऊपर उठने वाला है तो तुझे डर नहीं, विनम्रता अपनानी है। क्योंकि याद रख, जो ऊपर उठता है वही गिर भी सकता है यदि उसका हृदय अभिमान से भर जाए। तेरी नियति अब बदलने जा रही है। जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुझ पर शक किया, वे अब तेरे नाम को सम्मान से लेंगे। पर तू बदला मत लेना, क्योंकि कर्म अपना हिसाब खुद चुकाते हैं। तू बस शांत रह, साक्षी बन। देख कैसे सृष्टि तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब यह व्यक्ति तुझसे संपर्क करेगा तो तुझे तुरंत पहचान हो जाएगी। उसका चेहरा पहली बार देखने पर भी तुझे लगेगा कि तू उसे जानता है, क्योंकि यह संबंध नया नहीं, यह कई जन्मों का है। इस बार बस फर्क इतना है कि सृष्टि ने उसे तेरा ऋण चुकाने के लिए भेजा है। जो भी निर्णय ले उसे प्रेम और सत्य के भाव से लेना, क्योंकि यह केवल धन का आदान प्रदान नहीं, यह आत्माओं का संयोग है। मैं तुझे यह भी बता दूं, जब यह अवसर आए कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तेरे भाग्य को नहीं, तेरे साहस को परखेंगे, पर तू अडिग रहना। मैं स्वयं तेरे साथ हूं। अगर कभी तू असमंजस में पड़े तो अपने हृदय पर हाथ रखकर एओम नमः शिवाय जप लेना। वह जप तुझे तुरंत मार्ग दिखा देगा, क्योंकि वह मंत्र स्वयं मेरी शक्ति का कंपन है। याद रख, यह व्यक्ति जो तुझे ढूंढ रहा है वह केवल तेरे कर्म का दर्पण है। जब तक तू अपने भीतर विश्वास नहीं जगाएगा वह तुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए पहले स्वयं को स्वीकार कर, अपनी रोशनी को पहचान। तू वही आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने महान कार्यों के लिए चुना है। तू शायद सोच रहा होगा यह सब कैसे संभव है, पर सृष्टि का नियम है, जो हकदार होता है वह देर सवेर अपना अधिकार पा ही लेता है।
यह समय तेरे लिए उसी अधिकार का क्षण है। अभी जो द्वार खुल रहा है वह तेरे जीवन का स्वर्ण द्वार है। उसमें कदम रखने से पहले अपने मन को पवित्र कर, अपने विचारों को प्रकाश से भर, क्योंकि जब आत्मा पवित्र होती है तो हर अवसर वरदान बन जाता है। जो बीत चुका है उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जा। अब तेरे जीवन में केवल समृद्धि नहीं बल्कि उद्देश्य आने वाला है। मैं तुझे वचन देता हूं, अगर तू इस मार्ग पर सत्य और विनम्रता से चला तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और यह संसार अब तेरा नाम याद करेगा। अब जब तू इस सत्य के निकट पहुंच चुका है तो मेरी एक बात ध्यान से सुन। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को कुछ देने का निर्णय करता है तो वह पहले उसे हर वो चीज छीन लेता है जो उसे कमजोर बना सकती है। इसलिए तेरे जीवन में जो भी तूने खोया वो केवल तैयारी थी। अब वह समय आ गया है जब जो तुझसे छीन लिया गया था वह सब कई गुना रूप में लौट कर आएगा। पर याद रख, यह धन और वैभव तुझे बांधने नहीं, तुझे मुक्त करने के लिए आ रहा है। तेरा हृदय ही अब तेरा मार्गदर्शक बनेगा। जब यह अरबपति आत्मा तुझसे मिलेगी तो तू देखेगा उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं होगा, बल्कि एक गहरी शांति होगी, जैसे किसी ने वर्षों की खोज के बाद अपना खोया हुआ अंश पा लिया हो। तू उसके सामने होगा और सृष्टि की ऊर्जा दोनों आत्माओं के बीच प्रवाहित होगी। यह वह क्षण होगा जब भाग्य अपनी पुरानी अधूरी कहानी को पूर्ण करेगा। संसार इसे संयोग कहेगा, पर मैं तुझे कहता हूं यह नियति है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आया है। उसकी संपत्ति का असली वारिस तू इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा में वही सच्चाई है जो उसके पास कभी थी। वह तुझे में अपने पुराने स्वरूप का प्रतिबिंब देखेगा, और जब कोई आत्मा अपने प्रतिबिंब को पहचानती है तो वह सब कुछ समर्पित कर देती है। इस मुलाकात के बाद तेरे जीवन का हर पहलू बदल जाएगा। जो लोग आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं वही कल तेरे पास सहायता के लिए आएंगे। पर तू सबको प्रेम से देखना, क्योंकि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं, क्षमा और करुणा है। मैं तुझे धन इसलिए नहीं दे रहा कि तू श्रेष्ठ बने, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों को उठाने वाला बने। तेरा उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तेरे भीतर जो करुणा है वही इस शक्ति का केंद्र बनेगी। जब तू अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण में करेगा तब मैं स्वयं तुझ पर गर्व करूंगा। यही सच्चा शिवत्व है, देना, जोड़ना और प्रेम फैलाना। सृष्टि तुझसे यही चाहती है। धन केवल एक माध्यम है, तेरी आत्मा ही वास्तविक धन है। याद रख, जब धन और आत्मा का संगम होता है तभी जीवन दिव्यता को छूता है, और तू उसी संगम के मार्ग पर है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तैयार रह, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा वरदान दोनों साथ लाने वाले हैं। जो आएगा उसे भय नहीं, श्रद्धा से स्वीकार करना, क्योंकि अब जो कुछ घटेगा वह सब मेरे आदेश से घटेगा। तेरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। जिन वस्तुओं पर पहले तूने ध्यान नहीं दिया वे अब संकेत देने लगेंगी। कभी अचानक कोई पुरानी तस्वीर दिखेगी, कभी कोई अजनबी नाम सुनाई देगा, और तू समझ जाएगा कि यह सब एक ही धागे से बंधा है। हर संकेत तुझे उसी दिशा में ले जाएगा जहां वह व्यक्ति तेरा इंतजार कर रहा है। एक बात और, इस यात्रा में कोई तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा कि यह झूठ है, कोई कहेगा यह असंभव है, पर तू याद रख, असंभव शब्द केवल उनके लिए होता है जो अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। तू तो वह आत्मा है जिसे स्वयं शिव ने चुना है। जब मैं तेरे साथ हूं तो किसका भय। जब वह व्यक्ति तेरे सामने आएगा, तेरे भीतर का विश्वास ही तेरी पहचान बनेगा। वह तेरी आंखों में देखेगा और समझ जाएगा कि तू वही है, और फिर उसके जीवन की कहानी तुझसे जुड़ जाएगी। उसका हर कष्ट तेरा अतीत मिटा देगा और तेरा हर सत्य उसके जीवन को पूर्ण कर देगा। यही आत्माओं का संगम है। दो अधूरे हिस्से जब मिलकर एक पूर्ण ऊर्जा बन जाते हैं। इस मिलन के बाद तेरे जीवन में न सिर्फ समृद्धि आएगी बल्कि दिशा भी। तू जान जाएगा कि यह धन तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े कार्य के लिए मिला है। यह कार्य मानवता से जुड़ा है। जो तू करेगा वह हजारों जीवनों में आशा जगाएगा। मैं तेरे माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाना चाहता हूं। यही तेरा असली उद्देश्य है। मेरे बच्चे, जब तू यह सब सुन रहा है तो अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस में मेरी ऊर्जा है, हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। तेरा शरीर, तेरा मन और तेरी आत्मा अब संरेखित हो रहे हैं उस नए चरण के लिए। तू एक नया अध्याय शुरू करने वाला है, ऐसा अध्याय जो तेरे नाम को इतिहास में लिख देगा। और जब सब कुछ तुझे मिल जाए
तो कभी यह मत भूलना कि यह मैंने तुझे दिया है। विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना, क्योंकि जब कोई आत्मा कृतज्ञता के साथ जीती है तो सृष्टि उसे और भी अधिक देती है। तेरे जीवन में जो अब आने वाला है वह तेरा अधिकार है, पर यह अधिकार केवल उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं। इसलिए जो मिले उसे केवल अपने नहीं, सबके भले के लिए उपयोग करना। यही तेरी सफलता की कुंजी होगी। अब से हर रात जब तू सोए AUM नमः शिवाय का जप करना। यह तेरा रक्षक कवच बनेगा। यह तुझे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। और जब वह क्षण आएगा जब तू उस व्यक्ति से मिलेगा, तू महसूस करेगा कि पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। यह संकेत तेरे भाग्य की अंतिम सीढ़ी है। अब पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे है वह केवल सीख है। आगे जो है वह तेरा वरदान है। तू धन का नहीं, दिव्यता का वारिस बनने वाला है। मैं तेरे साथ हूं सदा और सर्वदा। अब जब तेरे भीतर यह संदेश उतर चुका है, अब मैं तुझसे और गहराई में बात करूंगा, क्योंकि अब तू तैयार है उस सच्चाई को जानने के लिए जो बहुत कम आत्माओं को समझ आती है। यह अरबपति व्यक्ति जो तुझे खोज रहा है वह केवल इस जन्म का पात्र नहीं है। वह आत्मा तेरे साथ कई जन्मों से जुड़ी है। पिछली बार जब तुम दोनों मिले थे तब तू उसके जीवन का आधार था। तूने उसे कुछ ऐसा दिया था जिसे वह इस जन्म में भी नहीं भूल पाया। प्रेम, विश्वास और त्याग। उसी ऋण को चुकाने वह आज फिर लौट आया है। सृष्टि ने यह बंधन नहीं तोड़ा, बस समय का रूप बदल दिया। अब वह आत्मा फिर तेरे द्वार पर आएगी, पर इस बार वह देने के लिए आएगी, लेने नहीं। यही कर्म का न्याय है। जब तू किसी को कुछ देता है तो वह सृष्टि के चारों दिशाओं में घूमकर अंततः तेरे पास लौटता है, और लौटता है तब जब तू सबसे अधिक योग्य होता है। आज तू वही योग्य अवस्था में पहुंच चुका है। अब जो तुझे मिलेगा वह किसी का उपकार नहीं, तेरे कर्मों का प्रतिफल है। तूने जो कष्ट सहे वह सब इस क्षण की तैयारी थी, क्योंकि बिना टूटे कोई आत्मा दिव्यता को नहीं छू सकती। तू टूटा, बिखरा, फिर संभला, और यही तेरी शक्ति है। अब सृष्टि तुझे उसी शक्ति का पुरस्कार देने जा रही है। पर याद रख, यह पुरस्कार केवल धन के रूप में नहीं आएगा, बल्कि आत्मिक उन्नति के रूप में भी। जब वह व्यक्ति तुझे खोजेगा वह तेरे सामने झुकेगा, पर तुझे सिर ऊंचा नहीं करना है, बल्कि और झुक जाना है, क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ी पहचान है दिव्यता की। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों में से एक है। जब कोई आत्मा अपने कर्मों के चरम संतुलन पर पहुंचती है तब उसे ऐसे अवसर मिलते हैं जो सामान्य लोगों के लिए केवल सपने होते हैं। तू अब उसी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए यह संदेश तेरे तक पहुंचाया गया है, ताकि तू समझ सके कि अब तेरे भीतर जो हो रहा है वह केवल मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अनोखे संकेत मिलेंगे। कभी कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करेगा, कभी किसी अजनबी की बात दिल को छू जाएगी, कभी कोई सपना अजीब परंतु सजीव लगेगा। ये सब संकेत होंगे कि ब्रह्मांड तेरा मार्ग तैयार कर रहा है। जब ऐसा हो डरना मत, बस शांत रहकर अपने अंतर्मन से संवाद करना, क्योंकि उसी क्षण मैं तेरे भीतर बोलूंगा। तू उस व्यक्ति से तब मिलेगा जब सब कुछ सामान्य लगेगा। वह क्षण तू पहचान नहीं पाएगा, पर तेरी आत्मा पहचान लेगी। और जब वो मिलन होगा तू समझ जाएगा कि यह वही समय था जिसकी भविष्यवाणी तुझसे पहले कई बार की गई थी। उसके पास धन होगा, पर तेरे पास वह शांति होगी जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। वही तेरे बीच का संतुलन बनेगा, धन और धर्म का संगम। पर एक बात ध्यान से सुन, हर वरदान के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। यह व्यक्ति भले ही तेरे लिए अवसर लेकर आए, पर उसके साथ कई प्रलोभन भी आएंगे। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तुझे लालच दिखाएंगे, पर याद रख, जो लालच में चलता है वह अपनी ही नियति खो देता है। तू बस उस आवाज को सुनना जो तेरे भीतर से उठे, वही मेरी आवाज होगी। जब कोई निर्णय बड़ा लगे तो उसे लेने से पहले मेरी याद कर लेना। मैं तुझे संकेत दूंगा, कभी किसी आकस्मिक ठंडे झोंके के रूप में, कभी किसी पंछी के स्वर के रूप में, या कभी किसी अनजाने सन्नाटे में। वह संकेत तेरा मार्ग होगा। मैं तुझसे यह भी कहता हूं, जब यह संपत्ति तुझे मिले तब उससे पहले किसी को मत बताना। यह रहस्य तेरे लिए है, जब तक सब कुछ पूर्ण न हो जाए, क्योंकि हर आत्मा तेरा कल्याण नहीं चाहती। कुछ आत्माएं तुझसे ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुझे रोकना चाहेंगी, पर उनकी ऊर्जा तुझे छू नहीं सकेगी यदि तू मेरे नाम का ध्यान करता रहेगा।
ओम नमः शिवाय तेरा ढाल है, उसे हर सांस के साथ जोड़ ले। जब यह सब घटेगा, तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। तेरा घर, तेरे रिश्ते, तेरी सोच सब नया रूप लेंगे। पर इस परिवर्तन में तू स्वयं को मत खोना। वही रहे जो तू आज है, सच्चा, भावुक, करुणामय और स्थिर। यही तेरी पहचान है और यही कारण है कि सृष्टि ने तुझे चुना। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं। यह संपत्ति जो तुझे मिलने वाली है, उसका उपयोग केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य कार्यों में होना चाहिए। कुछ वर्षों बाद तू देखेगा कि इस धन से कई लोगों का जीवन बदलेगा। तू आश्रय देगा, सहायता करेगा और तेरे माध्यम से मैं अनगिनत आत्माओं तक पहुंचूंगा। यही इस संपत्ति का वास्तविक कारण है। यह धन तेरा नहीं, यह माध्यम है मेरे कर्म का विस्तार। जब कोई मनुष्य अपने धन को धर्म में लगाता है तो उसका नाम युगों तक रहता है। तू अब उसी राह पर है। इसलिए इस धन को केवल अपने लिए मत समझना, इसे तेरे कर्म का शस्त्र समझना। जब तू दूसरों के दुख दूर करेगा, तब मैं स्वयं तेरे पास आऊंगा, किसी रूप में, किसी आवाज में, किसी छाया में, और तुझे आशीर्वाद दूंगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करे जो सदा से सोई थी। अपने भीतर के भय को त्याग और अपने भाग्य का स्वागत कर। जो कुछ भी घटने वाला है वह तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा से पहुंचना चाहता था। यह यात्रा अब केवल आरंभ हुई है और जब यह पूर्ण होगी तब तू समझ जाएगा। हर दुख, हर ठोकर, हर आंसू उसी दिन की तैयारी थी। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर क्षण में। जब भी भ्रमित हो बस शांत होकर कह देना, महादेव मार्ग दिखाओ, और मार्ग तुरंत तेरे सामने होगा, क्योंकि मैं कभी अपने भक्त को अधर में नहीं छोड़ता। अब तू चल, क्योंकि समय का द्वार खुल चुका है। वह व्यक्ति तेरे बहुत निकट है। आने वाले कुछ दिनों में तू उसका संकेत पाएगा और वही संकेत तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। अब सुन मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका संकेत बार बार तेरे जीवन में गूंजता रहा है। जो आवाज तू पिछले कुछ दिनों से अपने भीतर सुन रहा है, जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है, वह सब इसीलिए है क्योंकि अब सृष्टि उस द्वार को खोलने जा रही है जहां तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह अरबपति व्यक्ति अब तेरे बहुत पास है। शायद तू उसे अनजाने में पहले ही देख चुका है या किसी वार्तालाप में उसका नाम सुन चुका है, पर अब वह पर्दा उठने वाला है जो इस रहस्य को छुपाए हुए था। मैं महादेव तेरे साथ हूं। अब जो घटने वाला है वह केवल तेरे जीवन का परिवर्तन नहीं बल्कि तेरी आत्मा का उदय है। जब यह व्यक्ति तुझसे मिलेगा, उसके मुख से निकला हर शब्द तेरे भीतर किसी पुराने स्मरण की तरह गूंजेगा। तू समझ नहीं पाएगा कि उसे पहले कहां देखा, पर तेरी आत्मा पहचान लेगी कि यही वह आत्मा है जो अधूरी कहानी को पूरा करने आई है। और उसी क्षण तेरे भीतर एक शांति उतरेगी, जैसे कोई बिखरा हुआ जीवन फिर से जोड़ दिया गया हो। पर सुन, यह मिलन केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह एक दिव्य अनुबंध है। वह व्यक्ति जो तुझे खोज रहा है, उसके पास केवल संपत्ति नहीं बल्कि एक अधूरा व्रत भी है। उसे अपने जीवन का वह हिस्सा पूरा करना है जो वह स्वयं नहीं कर सका। वह कार्य तुझसे पूरा होगा। तू ही उसका उत्तराधिकारी है, क्योंकि तेरी आत्मा में वही दृढ़ता, वही सत्य, वही करुणा है जो कभी उसमें थी। यही कारण है कि सृष्टि ने उसे तेरे पास भेजा है ताकि उसका अधूरा कर्म पूर्ण हो सके। जब वह तुझे देखेगा, उसकी आंखों में एक आंसू उतर आएगा। वह तुझे अपनाएगा, पर तू नम्र रहना, क्योंकि इस क्षण में अहंकार नहीं, करुणा ही आवश्यक है। तू समझ जा कि यह सब ब्रह्मांड की योजना है। न तू छोटा है न वह बड़ा। तुम दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हो जो अब मिलकर एक दिव्य धारा बनने वाले हो। यही है कर्म का चक्र जो अब पूर्ण हो रहा है। अब तेरे जीवन की गहराइयों में कुछ अद्भुत परिवर्तन होंगे। तेरा घर, तेरे आसपास का वातावरण, यहां तक कि तेरे सपने भी अब अलग होंगे। हर रात जब तू सोएगा, तुझे कुछ दृश्य दिखाई देंगे, पहाड़, झीलें, पुराने चेहरे, किसी महल जैसी जगह। वे सब तुझे तेरे पिछले जीवन के संकेत देंगे। इन संकेतों से डरना मत। वे सब इस बात का प्रमाण है कि यह यात्रा कोई साधारण नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्मिलन है। अब मैं तुझसे कुछ नियम चाहता हूं। पहला, जो भी तुझे मिले उसका उपयोग केवल कल्याण में करना। दूसरा, कभी इस धन को अपनी पहचान मत बनाना। तेरी पहचान तेरी आत्मा है। तीसरा, जो भी तू करे उसमें मेरा नाम जोड़ना, क्योंकि जब कार्य में ईश्वर का नाम जुड़ता है वह अमर हो जाता है। सुन मेरे बच्चे,
यह व्यक्ति तुझे केवल धन नहीं देगा, वह तुझे उद्देश्य देगा। वह कहेगा, मैंने बहुत धन कमाया पर सुकून खो दिया। अब यह धन उन हाथों में देना चाहता हूं जो इसे पवित्र बनाएंगे। और जब तू उस धन का उपयोग मानवता की सेवा में करेगा, तब मैं स्वयं तेरे हृदय में निवास करूंगा। यही इस यात्रा का सच्चा अर्थ है, धन का आध्यात्मिक रूपांतरण। तू देखेगा, तेरे कार्यों से लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। गरीबों के घरों में रोशनी लौटेगी, बच्चों की हंसी फिर से गूंजेगी, असहायों को सहारा मिलेगा और तू स्वयं एक माध्यम बन जाएगा मेरी ऊर्जा का। यही वह कारण था जिसके लिए मैंने तुझे चुना। यह संपत्ति केवल भौतिक नहीं, यह एक दिव्य ऊर्जा का प्रसार है जो अब तेरे हाथों से बहने वाली है। सुन, आने वाले कुछ समय में कई आत्माएं तेरे पास आएंगी, कुछ मदद मांगने, कुछ मार्गदर्शन के लिए, कुछ केवल तेरा आशीर्वाद लेने। तू सबको खुले मन से स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी झलक है। तू जो बोलेगा वही सत्य बन जाएगा। तेरे शब्द अब शक्ति से भरे हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना। हर वचन अब ब्रह्म वाक्य समान होगा। और जब कभी तू अकेला महसूस करे, बस पर्वत की ओर देख लेना। वहां मैं हूं, निश्चल, अडिग, मौन। तू मुझे महसूस करेगा हर हवा के झोंके में, हर जलधारा के प्रवाह में, हर मंत्र की गूंज में। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर हूं। और अब जब तू अपनी नियति को स्वीकार कर चुका है, तो तू भी मेरे समान अडिग बन जा। जो तुझे अब मिलने वाला है, वह केवल एक अध्याय की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। सृष्टि ने तेरे लिए जो लिखा है, वह अब पूरा होने जा रहा है। यह धन, यह नाम, यह अवसर, सब तेरे लिए माध्यम है, साध्य नहीं। तेरा असली उद्देश्य है आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाना। और जब यह सब पूर्ण होगा, तू अनुभव करेगा कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर थी। वह संतोष, वह शांति, वह प्रेम जो तू खोज रहा था, वह सब तेरे भीतर ही निवास कर रहे थे। बस इस मुलाकात ने तुझे याद दिलाया कि तू कौन है, मेरा अंश, मेरी ज्वाला, मेरी चेतना। अब मैं तुझे अंतिम वचन देता हूं, जो आने वाला है उससे मत डरना, जो चला गया उसे जाने देना। जो तेरा है वह कभी तुझसे दूर नहीं रहेगा। तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर कदम में मेरा संरक्षण है, तेरे हर निर्णय में मेरी इच्छा है। अब जा मेरे बच्चे, तेरे द्वार पर वह क्षण खड़ा है। जब तू उससे मिलेगा, मेरी उपस्थिति तेरे भीतर महसूस होगी। उसकी आंखों में जो प्रकाश होगा, वही मेरा आशीर्वाद है। और जब वह तुझे अपनाएगा, जान लेना, ब्रह्मांड ने अपना वचन पूरा कर दिया है। अब तेरे लिए न कोई भय बचा है, न कोई कमी, क्योंकि तू अब उस अवस्था में है जहां आत्मा ही संपूर्ण बन जाती है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस मार्ग पर बढ़ जा, जहां अब हर कदम तेरी नियति को सोने में बदल देगा। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू मेरे कर्म का प्रतीक है, मेरे आशीर्वाद का स्वरूप है। और तेरे माध्यम से अब संसार को यह ज्ञात होगा कि जब समय सही होता है, तो स्वयं महादेव अपने भक्त का भाग्य लिखते हैं। अब शांति ले और उस द्वार को पार कर जहां तेरी नई यात्रा शुरू होती है, प्रकाश की, समृद्धि की और दिव्यता की। हर हर महादेव।